नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक और अपडेट की। चिकित्सा विभाग नर्सिंग ऑफिसर भर्ती का मामला और हाईकोर्ट ने पूछा है कि भाई नर्सिंग कर्मी को गलत अनुभव प्रमाण पत्र दे करके तुमने कैसे नियुक्ति से उसे वंचित किया। ये कोर्ट का मामला है साथियों, और नर्सिंग ऑफिसर NO भर्ती से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आप लोगों की कमेंट्स हो जाते हैं कि क्या ANM में भी ऐसा है, क्या GNM में भी ऐसा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो की शुरुआत में बता रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ये नर्सिंग ऑफिसर का मामला है। ठीक है, और इसका पूरा विवरण क्या है वो आपको बता देते हैं, हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले तो ये खबर आप लोग देख लीजिए, दैनिक नवज्योति अखबार की है और दैनिक भास्कर में भी आया है। अगर दैनिक नवज्योति की मैं बात करूं तो जयपुर संस्करण, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे 25 अक्टूबर, पेज नंबर 5 पर यह खबर है। ठीक है, और अब इसमें बताया गया साथियों कि ये जो मामला है नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 से जुड़ा हुआ है, और इसमें संविदा पर जो नर्सिंग कर्मी काम कर रहा था उसे नियुक्ति से वंचित करने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव, स्वास्थ्य निदेशक, संयुक्त निदेशक अजमेर मंडल और टोंक CMHO सहित अन्य को जवाब तलब यहाँ पे किया गया है। तो टोंक से रिलेटेड है ये मैटर, टोंक का मामला था। जस्टिस सुदेश बंसल ने ये आदेश प्रदीप कुमार चोपदार की याचिका पर दिया है। तो प्रदीप चोपदार का नाम का शख्स था जो हाईकोर्ट पहुंचा, और इसमें बताया गया है कि वह याचिकाकर्ता प्रदीप कुमार चोपदार 2013 से टोंक में GNM के पद पर संविदा कर्मी के तौर पर काम कर रहा है। राज्य सरकार ने 5 मई को नर्सिंग ऑफिसर भर्ती निकाली, उसमें उन्होंने आवेदन किया और जिसमें एकेडमिक अंकों और अनुभव के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया। अब ये जो याचिका करता है इसने भाई SC वर्ग में आवेदन किया। ठीक है, SC में आते हैं ये। अब क्या हुआ है कि इनको टोंक CMHO की तरफ से जो अनुभव प्रमाण पत्र दिया गया, एक्सपीरियंस लेटर दिया गया, सर्टिफिकेट, तो उसमें याचिकाकर्ता को GNM की बजाय CHO बता दिया गया। ठीक है, तो इनका जो पदनाम था GNM की बजाय इनको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बना दिया। अब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनाया तो आप सबको पता है कि आधे CHO को बोनस दिया गया है और आधे CHO को बोनस नहीं दिया गया है, जिसमें काफ़ी सारे लोग जो CHO हैं कोर्ट भी गए हैं। अब कोर्ट का निर्णय कब तक आता है, क्या कुछ आता है, वो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इन अभ्यर्थी की हम बात करें तो इनको GNM की वजह CHO लिख दिया। इनके एक्सपीरियंस में जैसे CHO लिखा तो विभाग ने इन्हें कंसिडर नहीं किया, इनके बोनस अंक कंसिडर नहीं किए, और इस वजह से इनका जो प्रोविजनल जो सूची है उसमें इनका नाम नहीं आया। इन्होंने गलत अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने की सूचना विभाग को भी दी थी, लेकिन प्रमाण पत्र सही नहीं किया गया। याचिकाकर्ता ने विभाग को बार बार आपत्ति पेश की, तो CMHO ने GNM का दूसरा अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के बजाय पुराने अनुभव प्रमाण पत्र में ही संशोधन कर दिया। यानी कि उन्होंने कट करके और वहाँ पे साइन कर दिए, फिर भी इनके अनुभव प्रमाण पत्र को मान्य नहीं किया गया, जो कि गलती है सिफो की। ठीक है, जब कोई भी अनुभव प्रमाण पत्र में मिस्टेक थी उसे सही कर दिया गया, CMHO ने उसे सील लगा करके अपने साइन से वेरीफाइड कर दिया, तो इनको माना जाना चाहिए था। और इसी के आधार पर दोस्तों इनके कट ऑफ अंक तो बहुत ज़्यादा बन रहे होंगे, ठीक है, अधिक बन रहे हैं। इसके बावजूद भी दस्तावेज सत्यापन के बाद बीती 7 अक्टूबर को जारी अंतरिम चयन सूची में इनका नाम शामिल नहीं किया गया। इनसे कम अंक वालों का नाम शामिल है, और इनका कहना है कि भाई चयन प्रक्रिया में उसे शामिल किया जाए। तो ये पूरा मामला है साथियों, दैनिक भास्कर ने भी इसे बताया है, और ऐसे काफ़ी जगह से चीज़ें गलत की गई हैं। ठीक है, जो कि नहीं की जानी चाहिए थी। ये भी आप लोग देखें, दैनिक भास्कर में भी खबर आई है, उसमें भी इन्होंने यही बताया है कि भाई CMHO टोंक ने गलती से CHO लिख दिया GNM पद की जगह, और CHO को बोनस इन्होंने आधों को दिया, आधों को नहीं दिया। अभी कोर्ट में मैटर विचाराधीन है, कब कुछ उस पर फैसला आता है, पक्ष में आता है, विपक्ष में आता है, उस समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इस खबर की बात करें तो ये पर्टिकुलर एक इंसान से जुड़ा हुआ मामला है, और इनको अनुभव प्रमाण पत्र में बोनस अंक नहीं दिए गए, इसलिए चयन से वंचित रह गए। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग होते हैं, काफ़ियों की गलती ये रहती है कि शुरुआत में ध्यान नहीं देते, लेकिन इनका जो मामला बताया गया है ये कह रहे हैं कि हमने बार बार सबको बताया और करेक्शन भी करा के दिया। तो अगर जब इतनी सारी चीज़ें करने के बाद अगर सिफू या भर्ती एजेंसी या चिकित्सा विभाग
नहीं मान रहा तो फिर गलती इस अभ्यर्थी की मैं नहीं मानता, इतने सारी चीज़ें करने के बाद भी अगर उसे कंसिडर नहीं किया गया तो ये जानकारी है साथियों कि कोर्ट ने जवाब इनसे मांग लिया है कि बताइए भाई क्या कुछ तुमने किया, कैसे किया, तो अब जवाब कोर्ट को देना है, ठीक है ना। तो ये जानकारी है साथियों, इसका मतलब भी है ऐसे बहुत सारे केसेज आते रहते हैं, जाते रहते हैं, चलते रहते हैं, ठीक है ना साथियों। तो ये जानकारी थी, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।